स्टार्टिंग में जो डिमोनिक बीस्ट होता है वो यून पर अटैक कर देता है, लेकिन यून भी अपनी क्रिम्सन ब्लेड को निकालकर उस पर अटैक कर देता है और उसकी जान वही निकाल लेता है। फिर सभी बंदे बोलते हैं कि देखो उसने तीसरा स्टेज क्लियर कर लिया है। फिर एक बंदा बोलता है कि यार इसमें कौन सी खास बात है, ये तो बस तीसरा लेवल है ना, ये तो मैं ऐसे चुटकियों में पार कर सकता हूँ। लेकिन उसके साइड वाला बंदा बोलता है कि ये नंबर की बात नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है स्पीड की। वो इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है जैसे कि उसने लाइट की स्पीड से जो तीसरा लेवल है उसको पार किया। यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखें भी नहीं झपकाई थी, उसी वक्त उसने वो पार कर लिया। उसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है। वहाँ पे आती है किंगजू, वो भी देखने लगती है, लेकिन देखते देखते यून चौथे पांचवें छठे लेवल को पार कर लेता है। सभी बंदे बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और एक बंदा बोलता है कि तुम्हें पता है कि जो 7 स्टोर पकड़ा है उसका हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है? उसका हाईएस्ट रिकॉर्ड ये है कि उसके 5वें फ्लोर की लाइट 2 घंटे के अंदर अंदर जल गई थी। और वो सब करने वाली सीनियर सिस्टर किंगजू थी, जिसे कि एक जीनियर डिसेबल माना जाता है। और उसने तीसरे एल्डर के मैजिक वेपर की मदद से वो सब किया था, मतलब अकेले कुछ भी नहीं किया था। लेकिन अगला बंदा बोलता है कि लेकिन टावर के अंदर जो बंदा है ना, उसने 5वें लेवल को ऐसे चुटकियों में कर दिया। और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो टावर को बहुत ही जल्द मतलब पूरा क्लाइम कर लेगा, और उसकी स्पीड वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फिर किंगजू भी बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं आगे देखूंगी क्या क्या होता है। फिर हमें टावर को दिखाया जाता है, बहुत समय होता है, लेकिन जो लाइट है वो छठे फ्लोर पे लटकी रहती है। फिर सभी बंदे बोलते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, छठे फ्लोर के बाद यहाँ पे कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? क्या ऐसा हो सकता है कि टावर को चढ़ने वाला बंदा घायल हो चुका है इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा? फिर एक बंदा बोलता है कि पगोड़ा का पहले से लेकर 5वां फ्लेयर खतरे को रिप्रेजेंट करता है, और छठे लेवल में बहुत बड़ी वाटर शीट है। और जो लोग 6th लेवल को ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ना सिर्फ रिक्वायरमेंट चाहिए बल्कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और मैंने सुना है कि यहाँ तक कि जो एल्डर लेवल के लोग हैं वो भी वहाँ से भाग नहीं पाते। फिर उसके पास वाला बंदा बोलता है कि मुझे एग्जैक्टली तो बताओ कि 6th फ्लोर पे क्या है। वो बोलता है कि वहाँ पे बहुत ही डरावनी चीज़ें, और पूरे काउन सेक्ट के डिसेबल में से कोई भी नहीं जानता कि वहाँ पे क्या है। फिर हमें एक बंदे को देखा जाता है जो कि पूरी जंजीर से जकड़ा हुआ था, यानी कि उसको वहाँ पे बांध के रखा था। और वहाँ पे आता है ये उसको देखता है और बोलता है कि फाइनली यार मुझे उन बिस्ट को नहीं हराना पड़ेगा, मुझे एक तो अपोनेंट मिल गया अभी, और मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा मजा दिलाओगे, क्योंकि बाकी के लोग तो नल्ले साले कुछ भी नहीं टिक पाते मेरे सामने। फिर वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि इसको यहाँ पे बांध के क्यों रखा है। लेकिन जो बंदा होता है वो उसके पास आता है बहुत स्पीड से, लेकिन यून भी उसे डॉज करता है। वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और ये शायद से ट्रेजिडेंट रिलेम के 5वें स्टेज पे होगा, लेकिन मैं इसे हरा के रहूंगा। और अपना फीट बना के उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अगला वाला बंदा भी उसे ब्लॉक कर लेता है। यून बोलता है ये क्या हो रहा है। फिर पीछे हटता है यून और बोलता है कि इसकी जो स्किल है वो साफ साफ अपने टारगेट पे लगी है, यानी कि ये बहुत स्किल वाला बंदा है। लेकिन मैंने उसे छुआ तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ऐसा लगा कि मैं पानी को मार रहा हूँ। और इसकी जो ट्रिक है ये कितनी अजीब ट्रिक है। फिर वो बुड्ढा बोलता है लगता है कि इस बार उस काइंड सेक्ट के उन बुड्ढे लोग ने एक ट्रेजर को ढूंढा इस टाइम, और अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है और बोलता है कि बच्चे मेरी मिस्टीरियस रेजिस्टमेंट स्पिरिट सेक्रीफाइस टेक्निक क्या ये अच्छी नहीं है। यून बोलता है क्या मिस्टीरियस रेजिस्टमेंट स्पिरिचुअल सेक्रीफाइस टेक्निक। जो बुड्ढा आदमी बोलता है कि हाँ एक इमॉर्टल है ना, ये बहुत लंबी जिंदगी जीता है जैसे कि हेवन की तरह। यून बोलता है कि मैंने काउन सेक्ट की क्लास में इसके बारे में पढ़ा था कि ये बहुत ही ज्यादा शातिर और क्रूल इविल टेक्निक है, और जो कोई भी इसको मास्टर करना चाहता है उसको हर दिन 100 बच्चे के जो ब्लड एसेस है उसको लाइफ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और उसको टोटल 7 या फिर 49 दिनों तक इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर कोई बंदा इसको मास्टर कर लेता है तो वो अपने बॉडी में मौजूदा डेथ एनर्जी को अपने फिजिकल बॉडी में बदल सकता है और हमेशा के लिए इमॉर्टल बन सकता है। फिर वो बूढ़ा बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है मेरे बारे में। यून बोलता है कि जो लोग दूसरे लोग को परेशान करते हैं उन लोगों को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन तुमने अपने फायदे के लिए बहुत सारे बच्चों को मारा है, तो मैं तुम्हें यही पर हराऊंगा, और आज तो तू मरने वाला है बेटे। फिर वो बुड्ढा बोलता है कि हाँ एक और आ गया जो कि क्लेम करता है कि वो राइटिस है, यानी कि वो अच्छा है और मैं बुरा हूँ। और बच्चे क्या तुमने ये कभी सुना है कि जो लोग अपने आप के लिए कुछ नहीं करते उनको खुद हेवंस और अर्थ आती है सजा देने के लिए। और उस काउंट सेक के बुड्ढे ने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा इस पगोड़ा के अंदर, और मेरी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने डिसेबल की एबिलिटी को टेस्ट कर सके, और यून पर अटैक करने लगता है और यून भी उसे डॉज करता है। लेकिन वो बुड्ढा बोलता है कि बच्चे तुम बस स्ट्रगल करना बंद करो, क्योंकि तुम मुझे आज मार नहीं सकते, क्योंकि मैं अमर हूँ, इमॉर्टल हूँ। और अगर मरने के बाद तुम मुझ पे ब्लेम डालने वाले हो तो तुम मुझ पे ब्लेम मत डालना, उस बूढ़े आदमी पर ब्लेम डालना, क्योंकि वही है जो कि बहुत सारे डिसेबल को यहाँ पे भेजता है ताकि मैं उसे मार सकूँ। और मैं आज बड़े अच्छे मूड में हूँ तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। लेकिन यून उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि तू मरने वाला है बेटे, और अपनी 20 टाइम अटैक स्पीड को यूज करने लगता है और बहुत ही स्पीड से उसके पास आता है, जिससे वो बुड्ढा भी शॉक हो जाता है।
लेकिन यून उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि मर साले। लेकिन उसका एक हार्ट ही कटता है। वो बुड्ढा बोलता है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। यून बोलता है कि तुम चाहते थे मैं यहाँ से भागूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो भी उसे डॉज करता है, लेकिन फिर से उसकी पीठ पर अटैक करता है और बहुत सारे स्लैशेस मारने लगता है। लेकिन वो बुड्ढा फिर भी जिंदा होता है। वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन ये बेकार है क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ। तुम्हारी जो स्वॉर्ड एनर्जी है वो कभी भी मुझे मार नहीं सकती। फिर यून बहुत ही स्पीड से उसके पीछे आता है। वो बोलता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। उसकी पीठ पर हाथ रखता है। वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें अधमरा करने वाला हूँ। फिर जो बुड्ढा होता है वो बोलता है कि तुम करने के वाले हो, मुझे छोड़ो। लेकिन वो छोड़ता नहीं। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, यानी कि वो उसे डिवोर करने लगता है और सिस्टम बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया गया है, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। लेकिन वो फिर भी डिवोरिंग कंडीशन में और डिवोरिंग चालू हो जाती है, जिससे कि उस बुड्ढे को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है, लेकिन यही उसे नहीं छोड़ता और आखिरकार डिवोरिंग कंप्लीट हो जाती है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आते हैं कि जो सॉलिंग है, यानी कि जो डिवोरिंग है, वो कंप्लीट हो चुकी है और इससे होस्ट को 2,20,00,000 XNS1 मिले हैं। फिर वहाँ पे एक दरवाजा अपीयर होता है। यून बोलता है क्या आखिरी दरवाजा है जिससे कि मैं 7वें स्टेज पे पहुंच सकता हूँ, तो चलो मैं भी तो देखूँ कि 7वें फ्लोर में ऐसा क्या है। फिर टावर के बाहर का सीन देखा जाता है, जिससे कि जो टावर की 7वीं लाइट है वो भी जल जाती है। एक बंदा बोलता है कि मेरी आंखें तो खराब नहीं है, जो 7वें फ्लोर की जो लाइट है वो सही में जल चुकी है। एक बंदा बोलता है कि कायों सेक्टर के पास इतना पावरफुल बंदा कैसे हो सकता है। फिर हमें टावर का जो 7वां फ्लोर है उसके अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक चेयर पे एक लड़की होती है। वो बोलती है कि ये इतना बुरा भी नहीं है। वहाँ पे यून भी आ जाता है। वो बोलते तुम्हारे पास ट्रेजर लेवल की पहले स्टेज वाली कल्टिवेशन है, लेकिन फिर भी तुमने उस बूढ़े आदमी को हराया जो कि 6वें लेवल की कल्टिवेशन होल्ड करता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक अच्छा पोटेंशियल है, और मैं क्या तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। यून बोलता है मैं टावर ब्रेकर यून हूँ, तो प्लीज मुझे कुछ एडवाइस दे दो जिससे कि मेरी पावर बढ़ सके। फिर वो लड़की बहुत ही स्पीड से उसके पास आती है। वो बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे हो, लेकिन ये सब एक औरत को खुश नहीं कर सकता। लेकिन यून बोलता है कि तुम दूर हट जाओ। फिर वो दूर हटती है। वो बोलते कि हाँ, जो बंदा औरत की इज्जत नहीं करता उसे तो बहुत ही बुरी मौत मिलनी चाहिए, और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और वो औरत अपने स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि यून को दबा सके। यून भी झुक जाता है। वो बोलता है कि इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। फिर वो भी औरत बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर बहुत ही स्पीड से उसके पास आने लगते हैं और उनकी तरफ अटैक कर देते हैं। लेकिन यून भी अपनी 20 टाइम अटैक स्पीड को इस्तेमाल करता है और उस अटैक को डॉच कर लेता है। वो औरत तो शॉक हो जाती है। वो बोलती है यही तो था, अभी कहाँ गया। वो अचानक आप क्या हो गया। फिर पीछे मुड़ती है। वो बोलती है कि लोग तुम्हारे पास आना चाहते हैं, लेकिन तुम उसके दूर क्यों जाना चाहते हो। यून बोलता है कि मैं थोड़ा और स्लो होता तो ये जो मेरे ऊपर हाथ है वो कट जाता, और इसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और बोलता है कि ये जो बंदी है उसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। फिर वो लड़की बोलती है कि जो अगला मूव होगा उससे तुम भाग नहीं सकते। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।